हाय लर्नर, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। डियर लर्नर, पिछले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस किया था स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में। आज के सेशन में टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ रिसर्च में कई क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, बट आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन पर्पस। इट सिंपली मीन दैट उद्देश्य के आधार पर, मकसद के आधार पर रिसर्च के टाइप, क्योंकि हम रिसर्च जो करते हैं उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, उद्देश्य होता है ना। अब उद्देश्य क्या क्या हो सकता है हमारे रिसर्च करने का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। तो चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन पर्पस में 4 टाइप्स आते हैं: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। हम एक एक टाइप्स में डिटेल डिस्कशन करेंगे, है ना। एक इनरिचमेंट कंटेंट पे बात करेंगे आपके साथ। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को कई नाम से जाने जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च ही बोलते हैं, एक्शन रिसर्च को एक्शन रिसर्च, बट बेसिक रिसर्च को और 2 नाम से जाने जाते हैं: प्योर रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च, है ना। जैसा कि इनके नाम से ही मालूम चल रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च का मकसद क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है, पर्पस क्या हो सकता है ना। तो बेसिक रिसर्च का जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, नॉलेज को गेन करना, थ्योरी को बिल्ड करना या किसी प्रिंसिपल को बिल्ड करना, लॉज को बिल्ड करना, ये इनका मेन उद्देश्य होता है। किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना, है ना, ये क्या होता है, बेसिक रिसर्च का मेन उद्देश्य होता है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहिएगा बेसिक रिसर्च को, कि बेसिक रिसर्च को डिफाइन करते हैं, तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कई सारा डेफिनेशन है ना। एक डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेसिक रिसर्च इज डिजाइन्ड टू एड एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड डज नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ इमीडिएट प्रैक्टिकल वैल्यू, है ना। क्या क्या है बेसिक रिसर्च डिजाइन, क्या कैसे किया गया? बेसिक रिसर्च इज डिजाइन टू ऐड एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज को ऐड करने के लिए बेसिक रिसर्च का डिजाइन किया या फंडामेंटल रिसर्च का डिजाइन किया गया। या आप कह सकते हैं थ्योरी को जनरेट करने के लिए, लॉज को जनरेट करने के लिए, प्रिंसिपल को जनरेट करने के लिए, है ना। बट इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं हो सकता है ना, तुरंत एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक रिसर्च नहीं करते हैं, है ना। इट मे लेटर कि इसका एप्लीकेशन हो, और एप्लीकेशन ऑब्वियसली बात है कि एप्लीकेशन होगा ही लेटर बाद में, है ना, बट इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है, कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। थ्योरी बन गया, उसके बाद में हम फिर इसका अप्लाइड रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में, अदर रिसर्च में, अदर फील्ड में हम इसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो इट्स मेजर एम इज टू ऑब्टेन एंड यूज द एम्पिरिकल डेटा टू फॉर्मुलेट, एक्सपेंड और इवैल्यूएट थ्योरी। किसी थ्योरी को इवैल्यूएट करने के लिए, या किसी थ्योरी को एक्सपेंड करने के लिए, या किसी थ्योरी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं, है ना। सेकेंड चीज हम देख लेते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पॉइंट पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बेस्ड ऑन द बिलीफ नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक, है ना। क्यों हम बेसिक रिसर्च करते हैं, क्यों करते हैं? नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक। ये पॉइंट को तो आप याद ही रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। राज की बात, है ना, मैं आपको राज की बात बताऊंगा, है ना। राज की बात की मीनिंग यही होता है कि ये यहाँ से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में, है ना। तो डोंट फॉरगेट इट, है ना। तो नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक आपसे पूछेगा। नॉलेज एक स्टेटमेंट रहेगा ऊपर में और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। स्टेटमेंट रहेगा नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक, है ना, इज बेस्ड ऑन विच टाइप्स ऑफ रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, या फिर फंडामेंटल रिसर्च या इवैल्यूएशन रिसर्च, है ना। जैसे अब देना तुरंत एक क्या फंडामेंटल रिसर्च, है ना। तो ये क्या होगा आपका फंडामेंटल रिसर्च, है ना, क्या नॉलेज को गेन करने के लिए। सेकंड हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं
कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू डेवलप और इन्हांस थ्योरी। हम डेटा को कलेक्शन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। पर्पस क्या है? वही पर्पस। क्या पर्पस है जी? अरे वही पर्पस, थ्योरी को इन्हांस करने के लिए या थ्योरी जनरेट करने के लिए। थर्ड, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को और एडवांस करने के लिए, उसमें और इंक्रीमेंट लाने के लिए, है ना, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, उस फेनोमेना को और अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। उसका फोर्थ पॉइंट इज टेक प्लेस इन अ स्टेरिल एनवायरमेंट, है ना। कोई कंट्रोल एनवायरमेंट में हम ये रिसर्च को बेसिकली करते हैं, है ना। बहुत कंट्रोल एनवायरमेंट में ये रिसर्च को करते हैं, जैसे लैब में करते हैं, है ना। किसी जानवर पे किया जाता है, कोई एनिमल्स पे किया जाता है, तो दैट इज, है ना। फिफ्थ इज रिजल्ट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इनका जो रिजल्ट होगा, मतलब जो थ्योरी जनरेट होगा, ये यूनिवर्सल इन नेचर का होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च में इनका, खास करके बेसिक रिसर्च का। जो आपका रिजल्ट आएगा रिसर्च करने के बाद, वो क्या होगा? आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, है ना। वो यूनिवर्सल होगा, है ना। जैसे कई सारे आपका लॉज एंड थ्योरी वगैरह जनरेट हुआ, जैसे न्यूटन्स लॉ आप जानते हैं, है ना। लर्निंग का कितना सारा आप लॉ जानते हैं, थॉर्नडाइक का जानते हैं, पेवलॉव का जानते हैं, है ना, कार्टलेविन का जानते हैं, तो बहुत सारा आप जानते हैं। तो वो सब यूनिवर्सल लॉ है, पूरी दुनिया में चलेगा वो, है ना। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल्स के लिए नहीं होगा। बेसिक रिसर्च में जो भी प्रिंसिपल आएगा, जो भी लॉज आएगा, वो पूरी दुनिया के लिए होगा, है ना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। प्योर रिसर्च सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अप्लाइड रिसर्च जो करेंगे, उसका एक बेस और एक फाउंडेशन, एक बुनियाद, है ना, का काम कौन करता है? बेसिक रिसर्च। अगर बेसिक रिसर्च नहीं हो तो फिर अप्लाइड रिसर्च करना मुश्किल है ना, क्योंकि नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप अप्लाइड रिसर्च कैसे करेंगे? ठीक है, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, याद रखिए, है ना, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। हम क्या कोशिश करते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक जो थ्योरेटिकल रिलेशनशिप होता है ना, वेरिएबल्स के बीच, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरेटरी नेचर का होता है ना। तो ये आपका क्या है? बेसिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स था। कई सारे एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे सिंपली क्वेश्चंस पूछेगा, पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कौन सा रिसर्च है? अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, इवैल्यूएशन है, बेसिक रिसर्च है? कौन सा रिसर्च है ना? बोलिए आंसर, बोलिए क्या रिसर्च है? पियाजे का थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, न्यूटन्स लॉ, है ना, माइकल फ्रेडे का लॉ, क्या है, E=mc², आइंस्टीन का, है ना। ये सब कौन सा रिसर्च है? कौन सा रिसर्च है जी? बोलिए बोलिए बोलिए। बेसिक रिसर्च है, ठीक है, बेसिक रिसर्च है। तो डोंट कंफ्यूज्ड, है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक रिसर्च। एंड आज का सेशन हम लोग बेसिक रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होगा वो अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, दोनों में एक सेशन लेने की कोशिश करेंगे, देन फिर एवेल्यूएशन रिसर्च, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। एंड मैं आपको ये भी बताऊं कि ज्ञान एकेडमी हमारी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे यूजीसी नेट NJRF का रजिस्टर्ड कैंडिडेट के साथ जो हमारे कोर्स में एडमिशन्स लेते हैं, वो प्रिपरेशंस करते हैं। यहाँ उनके साथ हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशंस करते हैं, एक एक पॉइंट पे डिस्कशंस होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं बच्चों से, और हम लोग जो है ना एक बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट किया लर्निंग के लिए। तो अगर आप अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान एकेडमी में आप भी प्रिपरेशंस करें यूजीसी नेट वगैरह का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारी ऐप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। आप क्लास करके आके देखें, है ना, आप ट्रायल लें हमसे, अगर आपको अच्छे लगे तो विल कंटिन्यू, है ना। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू, है ना, फॉर द सेशन, है ना।
थैंक यू वेरी मच।